भारत का हृदय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की धड़कन शिवपुरी। शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जिला 10,298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इस जिले को प्राचीन काल में सीपरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अति घने और हरे भरे जंगलों का बसेरा है। यहाँ का वातावरण अत्यंत तर्पणीय, मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है। इसलिए शिवपुरी को मिनी शिमला भी कहा जाता है, और यही वजह है कि यह सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहने का गौरव भी रखती है। यहाँ मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र पाया जाता है। इन वनों को कटीले वन भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ का संपूर्ण वन क्षेत्र अति महत्वपूर्ण वन औषधियों से परिपूर्ण है। अगर इस शहर जिले की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17 लाख के लगभग बैठती है, और महिला पुरुष के अनुपात को देखें तो 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। इस जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। ये जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ सभी धर्म प्रजाति के लोग प्रेम, व्यवहार और आपसी भाईचारे के साथ निवास करते हैं। इस जिले को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव भी प्राप्त है। यह जिला मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है। इस जिले में लगभग 83.38% लोग खेती करते हैं। इसलिए खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, टमाटर तथा सोयाबीन और चना, मूंगफली यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और यहाँ का टमाटर कई देशों में निर्यात किया जाता है। इस जिले में मुख्य रूप से 4 नदियां गुजरती हैं: पार्वती नदी, सिंध नदी, कूनो नदी और बेतवा नदी। इसके साथ ही शिवपुरी जिले में वो नायाब पत्थर मौजूद है जो किसी समय यहाँ से विदेशों तक निर्यात किया जाता था। इस नायाब पत्थर के कई भंडार इस जिले में आज भी मौजूद हैं। 1857 की वो क्रांति जिसने देश को अंग्रेजी सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलित किया और जिसके सूत्रधार थे तात्या टोपे, इसी शहर में अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि स्थल स्थित है। ग्वालियर रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विख्यात शिवपुरी आज भी अपनी विगत राजसी विरासत में डूबी हुई प्रतीत होती है। शिवपुरी का यह राजसी परिवेश उसके सुंदर राजप्रसादों, संगमरमर से निर्मित भव्य अलंकृत छतरियों में दिखाई देता है। और राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में सहज दृष्टिगोचर होने वाले वन्य प्राणी और समृद्ध पक्षी संसार में यहाँ के शानदार अतीत को अत्यंत स्पंदनशील और आशावान वर्तमान में परिवर्तित कर दिया है। विक्टोरियन लैंपों के प्रकाश से आलोकित सिंधिया राजवंश की छतरियां
हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। डल सागर बांध, मोहनी पिकअप पियर, दहला झील तथा दिनारा का तालाब आदि जल क्रीड़ा व साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। साथ ही यहाँ की सबसे रोमांचकारी स्थिति यूं है कि यहाँ हजारों मील दूर से विदेशी पक्षी सर्द ऋतु में यहाँ आकर प्रजनन काल के लिए कलरव करते हैं, जिसमें सबसे सुंदर साइबेरियन पक्षी का नाम कौन नहीं जानता। वर्षा के दिनों में सुल्तानगढ़, पवा, टुंडा भरका तथा अन्य झरने जैसे मचल लुटते हैं। इनका गर्जन तर्जन रोमांचित कर देता है। यहाँ की जलवायु, गुनगुनाती हवा, बात करते पक्षी क्लांत मन को गहरी शांति देते हैं। विस्तार रूप से यदि हम यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थलों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से सर्वप्रथम सिंधिया राजघराने की विरासत को सहेजे हुए क्षत्रियों का जिक्र होता है। इसी क्रम में शिवपुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित पवा जल प्रपात एक प्रसिद्ध एवं मनमोहक पर्यटक स्थल है। पवा जल प्रपात चट्टानी इलाकों के बीच स्थित एक प्राकृतिक झरना है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इस अलौकिक प्रपात की संरचना की है। वर्षा काल के दौरान यह जल प्रपात मानो पर्यटकों को स्वयं निमंत्रण देकर उनके साथ अठखेलियां करना चाहता हो। हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र इस जलप्रपात को और भी अधिक भव्यता प्रदान करता है। पवा जलप्रपात और इसके आसपास का क्षेत्र एक प्रकृति प्रेमी की आंखों के लिए दावत स्वरूप है। चट्टानों से गिरते हुए झरने का सुरम्य दृश्य मन मुग्ध कर देता है। इस स्थान से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ज्वलंत रंगों के साथ क्षितिज में सूर्य को देखना बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक एहसास की अनुभूति कराता है। और सूर्य का प्रकाश जल में मिलकर मन को न केवल शांति की अनुभूति प्रदान करता है, बल्कि प्रकृति के कई रंगों को भी बिखेरकर हर सुबह और हर शाम को एक नया संदेश लेकर आता है। इसी क्रम में अटल सागर बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित बहुउद्देशीय बांध है, जिसका प्रयोग सिंचाई, विद्युत निर्माण के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में किया जाता है। यह अपने आप में एक विशाल जल राशि को समाहित किए हुए बीच बीच में सुंदर टापू को अपने आप में समाहित किए एक अलौकिक सुंदर पर्यटन का अनुभव कराता है। इसी क्रम में शिवपुरी से लगभग 34 किलोमीटर दूर पहौरी तहसील में मौजूद जल मंदिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की अनुकृति है। राजपूत एवं मुगल शैली में निर्मित इस जल मंदिर का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व पहौरी की जागीरदार एवं महादजी सिंधिया की पुत्री बालाबाई सीतोले के मंत्री श्री राधा कृष्ण बंसल द्वारा कराया गया था। इस 4 मंजिला ऐतिहासिक जल मंदिर में 2 मंजिला आकर्षक दलानों के बीच पानी के विशाल कुंड स्थित है। पानी के विशाल कुंड में स्थित यह बहुमंजिला मंदिर वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। राधा कृष्ण मंदिर की 3 मंजिलों के नीचे भी एक मंदिर है जो सदैव जलमग्न रहता है। यहीं से कुछ दूर घने जंगलों में
एक विशाल नदी के किनारे केदारेश्वर महादेव का प्राचीन और बेहद दुर्गम मंदिर भी स्थित है। यहां लगातार औषधीय गुणों से युक्त अविरल जलधारा शिवगंगा के रूप में मौजूद है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को ये भासी नहीं होता कि इतना प्राचीन और मनमोहक मंदिर, जिसके चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा है और अविरल गिरती हुई औषधीय जल युक्त जलधारा है, वहां कैसे पहुंचा जाए। लेकिन आज आपको ये दृश्य रोम रोम से रोमांचित कर देगा, क्योंकि यहां साक्षात भगवान केदारेश्वर का वास है। भदैया कुंड इस शहर का सबसे प्राचीन प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। यहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर हर समय अविरल जलधारा गिरती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अंग्रेजी हुकूमत के समय इस जल को मिनरल वाटर के रूप में ब्रिटेन भेजा जाता था। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक शीतल जल की बहुत ही सुंदर झील के दर्शन होते हैं। इस झील को चांदपाटा झील या सांख्य सागर भी कहते हैं। इस झील के ऊपर उड़ते पक्षियों की चहचहाट और उनका कलरव पर्यटकों के मन को और अधिक प्रफुल्लित कर देती है। इस झील के किनारे आपको कई बार मगरमच्छ, घड़ियाल भी दिख जाते हैं। इस झील में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। भदैया कुंड नामक यह पर्यटक स्थल शिवपुरी शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। इसी भदैया कुंड के नजदीक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का शानदार 3 स्टार होटल है, जो माधव लेक से सटा हुआ है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इसे टूरिस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुरी आने के लिए आप झांसी, ग्वालियर, गुना, सवाई माधोपुर को चुन सकते हैं, जिसमें ग्वालियर और गुना शिवपुरी को रेल मार्ग से भी जोड़ते हैं, जबकि झांसी और सवाई माधोपुर बेहतर सड़क मार्ग है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी शिवपुरी में एक बार जरूर पधारिए, जहां होता है इतिहास, प्रकृति और धर्म का अनूठा समय। प्यारी शिवपुरी, बिहारी शिवपुरी और न्यारी शिवपुरी, वाकई शिवपुरी बेहद खूबसूरत है। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं में बची ये शिवपुरी यदि प्राकृतिक रूप से अपना एक अहम स्थान रखती है, तो ऐतिहासिकों अथवा धार्मिकों कई पृष्ठभूमियों से जुड़कर यह बेहद खूबसूरत हो जाती है। शिवपुरी में यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो एक ही फौज के प्रमुख सेनानी तात्या टोपे जी को शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी। और इसके अलावा देश जानता है कि चंद्रशेखर आजाद किस व्यक्तित्व के धनी थे। चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास का एक बहुत लंबा समय शिवपुरी के खनियादाना में काटा। यहां उन्होंने बम बनाने का तो प्रशिक्षण दिया ही, साथ ही साथ उन्हें महाराजा खलक सिंह जी देव की ओर से जो पिस्तौल, जो उन्हें बेहद प्यारी थी और बमतुल बुखारा उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था, वो पिस्तौल भी खनियादाना महाराज सप्रेम भेंट दी थी। आजादी के समय में एक नारा संपूर्ण देश में गूंजा था, लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन सहगल शाहनवाज, ढिल्लन सहगल शाहनवाज। लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आजाद हिंद फौज के वो सेनानी ढिल्लन जी अपने अंतिम समय में शिवपुरी में आके बसे और उन्होंने शिवपुरी के एक गांव हातोद को अपनी शरण स्थली बनाया। यह हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है और हमारे ऐतिहासिक महत्व को दिखाती है। प्राकृतिक और पवित्र नगरी शिवपुरी
कि यदि हम धार्मिक महत्व को देखें तो इसका अस्तित्व 8वीं और 10वीं शताब्दी से पूर्व से नजर आता है। समय के साथ साथ कभी सियापुरी, कभी सीपरी, ऐसे नाम तो इसका परिवर्तित होता रहा, लेकिन सिंधिया स्टेट में एक गजट नोटिफिकेशन 5 अक्टूबर 1919 को जारी किया था, जिसमें 1 जनवरी 1920 से इसका अधिकृत रूप से नाम शिवपुरी रखा। अब इसके पीछे भी एक कारण होता है कि शिवपुरी क्यों रखा। 8वीं 10वीं शताब्दी में राजा अवंती वर्मन के गुरु पोरबंदर जी के 5 शिष्य थे, हरशिव, शिव शिव, व्योम शिव। उन्होंने जब इस क्षेत्र में देखा तो यहाँ शिव का प्रबल मत पाया, और उस शिव के प्रबल मत के कारण यहाँ 5 योग पीठों की स्थापना की। तो शिव का एक प्रबल मत जो इस क्षेत्र में रहा वो हमेशा से रहा। जब अक्सर हम लोग देखते हैं यहाँ खुदाई में भी मिलेंगी तो शिव प्रतिमाएं मिलेंगी, तो एक लंबा इतिहास रहा। अब हम महाभारत काल पे जाएं तो महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ वाण गंगा, तीरों से वाण से पानी निकाला था। तो आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण में वो 52 कुंड, जिसमें कुछ कुंड भर जरूर गए, लेकिन शेष कुंड आज भी यहाँ मौजूद है, जिन्हें बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ शिवपुरी का इतिहास बाण गंगा के समय से हमें मिलता है। तो इस प्रकार से शिवपुरी को धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो यहाँ शिवपुरी एक बेहद खूबसूरत और पवित्र नदी थी, है और शायद रहे। शिवपुरी को समझने के लिए शिवपुरी के इतिहास पर हमको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। कछवा राजाओं से जोड़ करके देखा जाता है, नरवर राजधानी थी, और उसके बाद राजा नल से जोड़कर देखा जाता है। सीपरी इसका प्राचीन नाम है। इसके बाद परिस्थितियाँ बदली, सिंधिया राजघराना आया, और सिंधिया राजघराने के बाद में माधवराव सिंधिया प्रथम ने इस शहर का बहुत उम्दा तरीके से विकास करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास किया, और उसके बाद में इसका डेवलपमेंट किया। सीवेज प्रोजेक्ट, पानी का प्रोजेक्ट, 52 तालाब, उनकी आपस में कनेक्टिविटी, नेशनल पार्क, पर्यटन क्षेत्रों के विकास और प्लॉटिंग, कॉलोनियाँ, ये सारी उन्होंने व्यवस्थित रूप से बनाई।